यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक वृद्ध पिता श्यामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। श्यामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। उसका एक ही बेटा था, रमेश, जो शहर में नौकरी करता था। रमेश जब छोटा था, तब श्यामलाल ने कड़ी मेहनत करके उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया था। श्यामलाल को उम्मीद थी कि रमेश अपनी नौकरी में सफल होकर उनका सहारा बनेगा। समय बीतता गया और रमेश ने नौकरी में अच्छी तरक्की की, लेकिन जैसे जैसे उसकी तरक्की होती गई, वह अपने माता पिता से दूर होता गया। श्यामलाल ने कई बार रमेश से गांव लौटने की गुहार लगाई, लेकिन रमेश हमेशा व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल देता था। श्यामलाल की बीमार पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। एक दिन श्यामलाल ने अपने बेटे को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, कृपया घर आकर हमारी मदद करो। कुछ दिनों बाद रमेश ने जवाब दिया, पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। श्यामलाल का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपने बेटे को क्यों खो दिया है। वह निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने अपनी अपनी मजबूरियां बताकर मना कर दिया। श्यामलाल ने तय किया कि वह खुद ही कुछ करेगा। उसने अपनी पुरानी जर्जर झोपड़ी में ही एक छोटा सा बागान शुरू किया। उसने कुछ सब्जियां उगाईं और उन्हें बाजार में बेचने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत से मिलने वाली आमदनी उसकी पत्नी के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी वह अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कमी नहीं आने देता। एक दिन श्यामलाल की पत्नी की हालत बहुत गंभीर हो गई। श्यामलाल ने अपने सारे प्रयासों के बावजूद उसे खो दिया। वह टूट गया था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से अपने बागान में जुट गया। उसने सोचा कि कम से कम अब वह अपने बेटे को एक अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित कर सकेगा। कुछ महीनों बाद रमेश को अपने पिता की हालत के बारे में पता चला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गांव वापस आया। उसने देखा कि उसके पिता ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था और फिर भी हार नहीं मानी थी। रमेश ने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा उनके साथ रहेगा। श्यामलाल ने रमेश को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारो। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। रमेश ने अपने पिता की बात समझी और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाया। उसने गांव में रहकर अपने पिता के बागान को और बड़ा किया और गांव के विकास में भी योगदान दिया। उसने अपने पिता की मेहनत और त्याग को समझा और उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार श्यामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता का त्याग और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।